ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घं यते गिरिं यत्र कापतमहं वन्दे परमानन्दस्य माधवम्। श्रीमद् भगवत गीता के अष्टम अध्याय के बाद आज मैं आपके समक्ष नवम और दशम अध्याय अर्थात नौवां और 10वां अध्याय का वाचन करूँगा। कृपया श्रवण करें। नवम अध्याय इस प्रकार से है। मुझको ईश्वर जान कर मेरे भक्त सुजान, निशी बासर मोक को जपे मेरा करते ध्यान। गावत नाचत प्रेम से कूदते दे ताल, ढोल मृदंग बजावते उत्तम स्वरे निकाल। तिनकी होश विचार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन। जो योगी मम भक्त है मोहे अति प्रिय वे जान, बेजर अर्जुन के प्रति यूँ कहते भगवान। नवा अध्याय, जिसे राजविद्या राजगुह योग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा एवं परम प्रिय भक्त है, इसलिए मुझे इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के साथ बताता हूँ, जिसे जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह सभी विद्याओं में सभी रहस्यों का राज सब सर्वस्व का राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधना करने के लिए बड़ा सुगम और अविनाशी है कौनतई इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित प्राणी मुझे न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। हे धनंजय, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा द्वारा यह सभी जगत में जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, लेकिन वास्तव में उन्हीं में स्थित नहीं हूँ। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वे मेरी ही माया के प्रभाववश है। प्राणियों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा में भी जीवों में व्याप्त नहीं है। हे कुंती नंदन, जिस प्रकार वायु आकाश में व्याप्त होते हुए भी आकाश मार्ग का स्पर्श नहीं करती, वैसे ही मैं संकल्प द्वारा सभी प्राणियों में व्याप्त होने पर भी उनसे अलग हूँ। कल्पांत में सृष्टिगत सभी प्राणियों की प्रकृति में विलय हो जाता है और कल्प के अंत में उनको फिर रचता हूँ। त्रिगुणों के अनुसार ही सृष्टि के प्राणी अपने कर्मों में लीन हो जाते हैं। हे धनंजय, त्रिगुणमयी सृष्टि में जो प्राणी सत्व गुण वाले होते हैं वे उदासीन रहते हैं। ऐसे प्राणी जीव कर्म तो करते हैं लेकिन उन कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं। हे कौन्तेय, मेरी इच्छा होने पर भी प्रकृति सृष्टि की रचना करती है, अतः प्राणी मोह माया के भ्रमजाल में फंसकर जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करता रहता है। यह सर्वदा सत्य है कि मैं ही सभी प्राणियों का रचनाकार हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को नहीं जानता है वह प्राणी मुझ में सांसारिक मानता है। व्यर्थ आशा रखने वाला तथा व्यर्थ कर्म करने वाला प्राणी आसुरी प्रवृत्ति से मोहित होने से तामसी प्रवृत्ति का हो जाता है, लेकिन जो प्राणी देवी स्वभाव का होता है वह मुझे ही सृष्टि का निर्माण करता अविनाशी ब्रह्म स्वरूप जानकर नित्य निरंतर मुझ में ही विश्वास करके मेरा स्मरण करता है, वही मेरी प्राप्ति का साधन है। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे कई प्रकार से बचते हैं। हे अर्जुन, क्रतु शोध कर्म और पंच महायज्ञादि स्मार्त कर्म में ही हूँ। पितरों के निमित्त दिए जाने वाला अन्न में ही हूँ। सभी वनस्पतियों में हूँ, मंत्र में हूँ, धृति में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, मैं भी इस संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला तथा माता पिता का पितामह हूँ। पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद में भी हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने वाले योग्य भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ देखने वाला, शरण देने योग्य, प्रत्युपकरण चाहकर भी हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप सबका आधार और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। सूर्य तप में तपता हुआ मैं ही हूँ तथा वर्षा को आश्रित करने वाला मैं ही हूँ। हे कुंती नंदन, अमृत मृत्यु सत्य सत्य में मैं ही हूँ। ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद में सकाम कर्मों के निमित्त जिन जिन विधानों का वर्णन किया गया है उन कर्मों के कर्ता, सोमरस के सेवन करता एवं पापों से पवित्र हुए हैं प्राणी मुझे योग्यों के द्वारा पूछकर स्वर्ग को प्राप्ति चाहते हैं। वे प्राणी अपने पुण्य कर्मों के प्रभाववश इंद्रलोक से स्वर्गलोक तक देवतुल्य भोगों को भोगते हैं। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं वह पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं।
जो भक्तजन अनन्य भाव से मुझ में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन्हें योग क्षेम की प्राप्ति में स्वयं करा देता हूँ। हे अर्जुन, जो प्राणी अन्य देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरी ही आराधना करते हैं, किंतु उनकी पूजा अर्चना अविधि पूर्वक होती है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु वह अज्ञानवश मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरे पूजने में जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल तथा नैवेद्य इत्यादि मुझे प्रेम पूर्वक श्रद्धापूर्वक अर्पण करते हैं, उस सद्बुद्धि एवं निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ तथा पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित स्वीकार करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो भी कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो दान आदि देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूपी तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार अर्पण भाव के उदय होने से सन्यासी वृत्ति का होगा तथा शुभ अशुभ कर्म बंधन से मुक्ति पाकर तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मैं भी सभी जीवों में व्याप्त हूँ। जो मुझे श्रद्धा एवं निष्कपट भाव से भजता है, उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहता हूँ। यदि कोई दुर्जन मुझे भी स्मरण करता है तथा नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में मगन रहता है, तो ऐसे प्राणी को भी सज्जन समझना चाहिए। इसलिए हे धनंजय, यह तो निश्चय जान के मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हे अर्जुन, ऐश्वर्यवान, गंभीर तथा बलशाली वासुदेव के प्रति विनय भाव रखते हुए भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम कर मेरे मन को मुझ में लगा। ऐसा करके तो मुझे ही प्राप्त होगा। अथो नवमो अध्याय संपूर्णम्। 9वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करें। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, मोक्षदायी कुरुक्षेत्र में चंद्र शर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा तो राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने के लिए उसकी तैयारी की। राजा ने वेदों के ज्ञाता एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। फिर उसने पुरोहित और ब्राह्मण के साथ तीर्थ स्थान पहुंचकर स्नान किया और वस्त्र धारण किए और लौट आया। राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान कर दिया। तभी काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से पाप चांडाल के रूप में प्रकट हुआ और कुछ ही क्षण बाद निंदा की एक चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से प्रकट हुई। चांडाल और चांडालिनी ने आंखें लाल थी, वे बलपूर्वक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करने लगा। राजा चुपचाप खड़ा या आश्चर्य से उनको तो देख रहा था। ब्राह्मण के हृदय में भगवान गोविंद विराजमान थे और उन्हीं के ध्यान में मगन था। गीता के 9वें अध्याय के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णुदूतों द्वारा पीड़ित होकर दोनों चांडाल चांडालिनी भाग गए। उस घटना को देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से भर उठे। उसने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने किस प्रकार दूर किया? आपके किस इष्ट देव को निमंत्रित किया था तथा किस मंत्र का जाप किया था जिससे आपको मुक्ति मिली है, वह मुझे दो। वो दोनों चांडाल चांडालिनी कौन थे? आपके सम्मुख कैसे आए और कहाँ उपस्थित हुए और कैसे शांत हो गए? राजा के प्रश्न को उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके पाप प्रकट हुआ था तथा चांडालिनी का रूप धारण करके निंदा प्रकट हुई थी। वह मेरे अनुभव कहता है कि उस समय गीता के 9वें अध्याय के श्लोकों का मन ही मन जाप कर रहा था। उसके प्रभाव से मेरे ऊपर यह आया संकट टल गया। यह सुनकर राजा नित्य स्थान के पश्चात गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। 9वें अध्याय को प्रतिदिन पाठ करने से राजा परम गति को प्राप्त हुआ। यह करने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने से प्राणी विकट से विकट संकट का सामना करने में सक्षम हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। कृष्णार्पणमस्तु। अथ 10वां अध्याय का श्रवण करें। मेरी दिव्य विभूतियाँ अर्जुन मित्र अपार, उनके भीतर मुख्य जो सुन पांडव सरदार। पक्षीगण में गरुड़ है, पशुओं में हूँ शेर, देवों में विष्णु हूँ, गिरण में मैं सुमेर। शस्त्रधारियों में हूँ कौशल्या सुतराम, बलधारिण में मित्रवर में हूँ बिली बलराम। पांडवगण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम, मेरी सकल विभूति है बेजर परम ललाम। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाव, तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं तुझे अपने बारे में गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। हे पार्थ, मेरी माया और देवताओं और ऋषियों मुनि तक भी नहीं जानते हैं, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा लोकों से महान ईश्वर तत्व को रूप से जानता है, वह प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने से शक्ति, तत्व ज्ञान, अमूर्ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय एवं भय अभय, अहिंसा, समता,
संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति आदि तरह तरह के भाव मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, मेरे ही संकल्प से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा ने सप्तर्षियों की रचना की। सप्तर्षियों से पूर्व 4 निर्जन्म ऋषियों, देव, दानव और 14 मनुओं सहित प्रजा की रचना हुई। जो प्राणी मुझ विभूतिमय ईश्वर को तत्व रूप से जानता है वह एकाग्र भाव से मुझ में ही अनुरक्त रहता है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। हे कौन्तेय, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे द्वारा ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझे परमेश्वर को ही निरंतर वचन करते रहते हैं। मुझ में मन लगाने वाले, मुझे वासुदेव में ही प्राणों का अर्पण करने वाले भक्तजन सदैव मेरी ही भक्ति की चर्चा करते रहते हैं। वे मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार वे मुझे वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। मेरा ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक मुझको भजन करने वाले मेरे भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे मुझे प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एकाकी भाव से स्थित होता हूँ। अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इस पर अर्जुन बोला कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम एवं परम पवित्र हैं। इसलिए आप सभी को ऋषिजन, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों को भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। हे केशव, आप जो कुछ भी कहते हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। आपकी लीलामय स्वरूप को देवता, दानव भी नहीं जानते हैं। हे देवादिदेव, आप अपनी माया को स्वयं ही जानते हैं। इसलिए हे पुरुषोत्तम, आप अपने ही उन विभूतियों को संपूर्णता से कहने के योग्य हैं जिनके द्वारा इन सभी लोगों को व्याप्त करके स्थित है। हे भगवान, मैं किस प्रकार का चिंतन करता हुआ आपको जानूं? आप किन किन भावों को मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति तथा परमेश्वर रूप विभूति का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी अमृतमयी वाणी सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है। आपकी वाणी बार बार सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। तब श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, अब तू मेरी माया का श्रवण कर। विस्तार का अंत नहीं है। सृष्टि में जितने भी चराचर जीव हैं उनके हृदय में मैं आत्मस्वरूप से विराजता हूँ। समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, 49 वायु में देवताओं में मरीचि, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। हे पार्थ, में वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, 11 रुद्रों में शंकर, यक्षों तथा राक्षसों में धन के स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु पर्वत, देव पुरोहितों में बृहस्पति, मुझ में ही जान। हे धनंजय, सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशय में सौमित्र हूँ। महर्षि प्रभु और वचनों में ओंकार हूँ। यज्ञों में जब यज्ञ, स्थावरों में हिमालय हूँ। वृक्षों में पीपल और वृक्षदेव, ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। हे पार्थ, अमृत से उत्पन्न होला उच्चश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, तू मुझे ही जान। हे कुंती नंदन, मैं शास्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति करने वाला कामधेनु भी मैं ही हूँ। सर्पों में सर्वराज वासुकी हूँ। नागों में शेषनाग और जलों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा तथा शासन करने वाला यमराज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में दैत्य प्रहलाद हूँ। समय भी मैं ही हूँ। मैं पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ और पवित्र करने वालों में वायु हूँ। शास्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ही विद्याओं में अध्यात्म विद्या एवं परस्पर विवाद करने वाले तत्व निर्णय में किया जाने वाला वाद में ही हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल भी मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और सबकी उत्पत्ति करने का कारण हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। मैं श्रुतियों में ब्रह्म, सात्मा, छंदों में गायत्री और मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। जीतने वालों के विजय भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, में निश्चय करने वालों का निश्चय तथा सात्विक प्राणियों का सात्विक भाव हूँ। यादवों में वसुदेव और पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास तथा कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दमन करने वालों में दंड हूँ। जीतने वालों की इच्छा रखने वाले में नीति हूँ। गुप्त रखने वाली बातों में मौन हूँ तथा ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे कौन्तेय, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुझसे अपनी माया का वर्णन संक्षेप में किया है। इसलिए जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शोभाशील वस्तुएं हैं वह सब तो मेरे अंश के साथ से ही उत्पन्न हुई है। सार रूप में इतना ही समझ के पूरी सृष्टि को मैंने ही अपनी माया के माध्यम से धारण कर रखा है। तत्व रूप में ही हूँ। अच्छा, 10वां अध्याय संपूर्ण।
अब 10वें अध्याय का महत्व का श्रवण करें। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, काशीपुरी में धीर बुद्धि नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह एक दिन भगवान शिव के दर्शनार्थ चल दिया। गर्मी की अधिकता के कारण अचानक उसे चक्कर आ गया और बेहोश होकर एक मंदिर के पास गिर गया। कुछ ही क्षण बाद भगवान शिव का भृंगी नामक एक सेवक आया। उसने देखा कि भक्त मूर्छित अवस्था में मंदिर के सामने पड़ा है। उसने अंदर जाकर भगवान शिव से कहा तो वह मौन रहे। भृंगी जब दोबारा बाहर जाकर देखा तो ब्राह्मण मर चुका था। सेवक तुरंत ही भगवान शिव जी के पास गया और बोला कि हे भगवान, इस ब्राह्मण ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनके फलस्वरूप इनकी पुण्य नगरी काशी में आकर प्राण त्यागे हैं। मृत्यु से पूर्व इसने संत के दर्शन भी किए होंगे। आज एकादशी का दिन है। कहते हैं कि इस दिन कम से कम एक समय अन्न का त्याग करना चाहिए। हे भगवान, इसका सबका पुण्य कर्म मुझे बताएं जो अंतिम समय में इसे यहाँ लेकर आया। तब महादेव ने कहा कि हे भृंगी, इस ब्राह्मण के पिछले जन्म की कथा मुझे विस्तार से सुनाता हूँ, सुनो। एक समय की बात है कि मैं पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर बैठा था। हमारे अन्य सेवक भी हमारे साथ थे। सभी फुलवारी की शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस मेरे दर्शन के लिए आया। वह ब्रह्मा का वाहन था जो ब्रह्मलोक से मानस सरोवर तक जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। एक कमल को लांघते समय उसकी परछाई हंस पर पड़ी। वह हंस अचेत होकर काला पड़ने लगा और आकाश से गिर पड़ा। उसी समय मेरा एक सेवक उसी मार्ग से आ रहा था। उसने देखा कि एक हंस अचेत अवस्था में पड़ा है। वो तुरंत उसे के पास आया और बोला कि हे प्रभु, एक हंस आपके दर्शन करने आ रहा था, लेकिन वह न जाने किसी कारण से अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। उसका रंग काला हो गया। सेवक मेरी आज्ञा पाकर हंस को मेरे पास लाया। मैंने हंस से पूछा कि हे हंस, तू श्यामवर्ण कैसे हुआ? तब हंस बोला कि हे भगवान, मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा था। मानस सरोवर में कमल के फूल खिले थे। मैंने उन्हें लांघ दिया, इसलिए मेरी देह काली हो गई और मैं आकाश से नीचे आ गिरा। हे प्रभु, यह सब कैसे हुआ, इसका कारण मैं नहीं जानता। हंस की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे शंभु, तुम क्या सोचते हो? हंस की इस दशा के बारे में इस कमलनी से पूछो, यह तुम्हें सब कुछ बता देगी। तब कमलनी ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में राजा इंद्र की एक अप्सरा थी। मेरा नाम पद्मावती था। गंगा के तट पर प्रतिदिन एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। तब इंद्र ने देखा कि ब्राह्मण गीता पाठी है और उसने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। इंद्र की आज्ञा मिलने से मैं उस ब्राह्मण के पास गई। मैंने देखा कि वो ब्राह्मण अकेला और एकांत में बैठा था। जब मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई तो मेरा एक अंग उसके अंग से छू गया। क्रोधस्थ ब्राह्मण ने मुझे शाप देते हुए कहा कि हे पापनी, तू कमलनी हो जा। जैसे सर्प के अंग है वैसे ही तेरे 5 अंग होंगे और 2 कमल चरण के, 2 हाथों के तथा 1 कमल मुख की जगह उसी क्षण में कमलनी हो गई। उस मानसरोवर में 60,000 भंवरे रहते हुए थे जो मेरी सुगंध से तृप्त रहते थे, लेकिन यह बात कही नहीं जाती थी। मेरे प्रकाश के कारण जो पंछी मेरे ऊपर से मुझे लांघता था वह भस्म हो जाता था। तब कमलिनी ने हंस से पूछा कि हे हंस, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? हंस ने कहा कि हे कमलिनी, जो 4 हंस ब्रह्मा के वाहन हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मानस सरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, लेकिन राह में भगवान दर्शन की चाह से भगवान दर्शन करने की चाह मन में उमड़ पड़ी, इसलिए मानस सरोवर पार करते समय मैंने तुझे लांघा। मेरा वर्ण श्वेत से शाम हो गया और मैं आकाश से नीचे गिर पड़ा। हे कमलिनी, अब तू अपने विषय में बता। तब कमलिनी ने कहा कि हे कि पहले एक ब्राह्मण कन्या थी। मैंने तोते का एक बच्चा पाल रखा था। उस तोते की बोली काफ़ी मीठी थी और कर्णप्रिय थी। मैं उसे बोलना सिखाती थी। एक दिन मेरा पति आया, उसने उठकर आदर सत्कार नहीं किया तो मेरा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कुछ देर बाद उसने कहा कि तू जाकर कुछ खाना बना, लेकिन मैं नहीं उठी और तोता का बोलना सिखाती रही। तब कुछ देर बाद जाकर पति को खाना नहीं दिया तो उसने मुझे शाप दिया कि तू कमलनी हो जा। उसकी सुध-बुध मुझे अब तक याद है। वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ निरंतर किया करता था। गीता का 10वां अध्याय मुझे इस योनि में भी कंठस्थ है। अब मैं उसी का पाठ करती हूँ। इसी प्रभाव से मेरा तेज है और मेरे पाठ करने से यही फल है। इस पर हंस बोला कि इसका क्या उपाय है जिससे मेरा वर्ण श्याम से श्वेत हो जावे और तू कमलनी देह से छूटकर देव देह उपाय। तब कमलनी ने कहा कि जब हमें कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तभी हमारा उद्धार संभव होगा। दोनों का वार्तालाप समाप्त होते ही एक ब्राह्मण वहाँ आया और उसने सरोवर में स्नान करके शालिग्राम राम जी का पूजन किया। इसके पश्चात वह ब्राह्मण गीता के 10वें अध्याय का पाठ करने लगा, जिसका श्रवण हंस और कमलनी ने किया था। तुरंत ही उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हो गया और कमलनी ने देवकन्या की देह पाई। दोनों ने ब्राह्मण को नमस्कार कर कहा कि तुम धन्य हो जो हमें गीता के 10वें अध्याय का पाठ का श्रवण कराकर हमारा कल्याण किया। ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे उसे दोनों देवलोक को प्राप्त हो गए।
भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से ही प्राणी चारों धामों का फल प्राप्त हो जाता है। 10वां अध्याय संपूर्णम। कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।